कहानी स्टूडियो में खुशामदीद। दुनिया भर में सिंड्रेला की कहानी एक ऐसी क्लासिक दास्तान है जो सदियों से बच्चों और बड़ों दोनों को मुतासिर करती आ रही है। ये कहानी महज एक ख्वाबों की शहजादी की कहानी नहीं, बल्कि इसमें सब्र, नेकी, जुल्म के खिलाफ उम्मीद और तकदीर के बदलने के पैगामात पोशीदा हैं। ज़ैल में हम इस कहानी को मुकम्मल तफसील, मकालमात, जज्बाती कैफियत और इसबाक के साथ पेश कर रहे हैं। सिंड्रेला का गमगीन घराना। सिंड्रेला एक नौजवान लड़की थी जिसकी मां का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उसका बाप एक अमीर ताजिर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तन्हाई और बेटी की परवरिश के लिए उसने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी के साथ दो सौतेली बहनें भी आईं, जो इब्तिदा में ही सिंड्रेला से जलने लगीं। सौतेली मां का जुल्म। सिंड्रेला को छोटे कमरे में सुएट के बिस्तर पर सोने पर मजबूर किया गया। इससे घर के तमाम काम करवाए जाते, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, बावर्ची खाने की सफाई। इसके कपड़े पुराने और पैबंद लगे होते, जबकि सौतेली बहनें रेशम और जेवरात पहनती। बाप की बेबसी। सिंड्रेला का बाप अपनी नई बीवी के डर से बेटी के साथ हमदर्दी नहीं जता पाता था। एक दिन जब वो सफर पर जा रहा था तो उसने पूछा, बेटी तुम्हारे लिए सफर से क्या लाऊं? सौतेली बहनें चीख कर बोलीं, सितारा, हमें कीमती कपड़े और जेवरात चाहिए। सिंड्रेला ने शर्म से सर झुकाकर कहा, अब्बा, अगर रास्ते में कोई टहनी आपके बाजू से छू जाए तो वही मेरे लिए काफी है। बाप ने एक हरी भरी टहनी तोड़ी, जिसे सिंड्रेला ने अपनी मां की कब्र पर लगा दिया। वो रोज उसे पानी देती और वो टहनी एक घने दरख्त में बदल गई। शाही दावत, रॉयल बाल का ऐलान। शहर के महल से ऐलान हुआ कि शहजादा अपनी रानी के इंतखाब के लिए 3 रातों तक बाल का एहतमाम करेगा। तमाम जवान लड़कियों को मदऊ किया गया। सौतेली बहनों की तैयारियों। वो दिन भर बालों, मेकअप और गाउन्स में मसरूफ रहीं। सिंड्रेला से कहा, हमारे बाल संवरो, जूते पालिश करो, हमारा सामान तैयार करो। सिंड्रेला की ख्वाहिश। जब सब चले गए तो वो रोती हुई दरख्त के पास गई और दुआ की, ऐ परवरदिगार, काश में भी एक बार बाल में जा सकूं। डैश डैश डैश। परी मां का ज़ुहूर और जादू। अचानक एक चमकती हुई परी, फेरी गार्ड मदर, नमूदार हुई। इसने कहा, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, लेकिन याद रखो, जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा। जादुई तब्दीलियाँ। कद्दू को चमकदार रथ में बदल दिया, चूहों को सफेद घोड़े और लेजर्ड को कौचुअन बना दिया। सिंड्रेला के फटे कपड़े नीले रेशमी गाउन में तब्दील हो गए और उसके पाँव में शफाफ शीशे के जूते चमकने लगे। हिस्सा चहारम, बाल का जादुई शब्द। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नजरें इस पर टक गईं। शहजादा, जो अब तक बोर हो रहा था, उसे देखते ही मशहूर हो गया। वो सारी रात इसके साथ नाचा। आधी रात का बुहरान। घड़ी ने 12 बजाए तो सिंड्रेला भागने लगी। सीढ़ियों से गिरते हुए इसका एक सितारा सितारा जूता सितारा सितारा वहीं रह गया। शहजादे ने वो जूता उठाया और ऐलान किया, जिस लड़की का ये जूता होगा, मैं इसी से शादी करूंगा। जूते की आजमाइश और कहानी का इख्तिताम। शहजादे के सिपाहियों ने हर घर में जूता आजमाया। जब वो सिंड्रेला के घर पहुंचे तो सौतेली बहनों ने सितारा सितारा अपने पाँव काटकर सितारा सितारा जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन खून देखकर सिपाहियों ने इन्हें पहचान लिया। सिंड्रेला ने जब जूता पहना तो वो बिल्कुल फिट हो गया। इंसाफ की फतह। परी मां दोबारा आई और सिंड्रेला को शहजादी का लिबास पहना दिया। शहजादे ने उसे महल ले जाने के लिए घुटने टेक दिए। सौतेली मां और बहनें माफी मांगने लगीं, लेकिन सिंड्रेला ने इन्हें दिल से मुआफ कर दिया। खुशी का अंजाम। शादी के बाद सिंड्रेला ने अपने बाप को भी महल में बुला लिया और सब ने मिलकर खुशी से जिंदगी गुजारी। डैश डैश डैश। अखलाकी सबक। 1. नेकी का बदला जरूर मिलता है। 2. जुल्म करने वालों को आखिरिश पछताना पड़ता है। 3. उम्मीद और ईमानदारी कभी नहीं मरती।